आज का जो वीडियो है वो है हमारे ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड। जिस प्रकार से हमारे शरीर का हेल्थ, शरीर के हर अंग का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके हर का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से हमारे ब्रेन का भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेन के हेल्थ के लिए, दिमाग के लिए। कहते हैं ना कि दिमाग को अगर आपको एक्टिव रखना है, अगर उसका काम प्रॉपर तरीके से, अगर फंक्शनिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए तो उसको काम करवाइए पूरा, उसको खाली मत छोड़िए। ब्रेन की पूरा यूज़ कीजिए, ब्रेन का। आप कोई क्रिएटिव वर्क करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन ब्रेन को हमेशा इंगेज करके रखिए। जिस दिन आप छोड़ देंगे सब कुछ, कहते हैं ना कि आप पढ़ाई लिखाई या कुछ भी हो, क्रिएटिविटी कुछ भी करते रहिए, लेकिन ब्रेन की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कहते हैं ना बच्चों को, हम पहले ही बताते हैं कि आप पजल की तैयारी, आप पजल की प्रैक्टिस करो, न्यूज़पेपर में कहीं पे भी हो, उससे क्या होता है ब्रेन का एक्सरसाइज होता है बच्चों में भी। इनफैक्ट बड़ों को भी हमेशा क्रिएटिव रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जिसमें हमारे ब्रेन की, हमारे दिमाग की ज़रूरत होती है। इस तरीके से हमारा दिमाग जो है वो आइडल नहीं होता है और उसकी एक्सरसाइज होती है, कसरत होती है बहुत ज़्यादा। ये हमारे जो ब्रेन हेल्थ का है, ये सेकेंड पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं। उसमें हमने कुछ प्राणायाम्स बताए हैं जो हमारे ब्रेन के लिए, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो जिस तरीके से ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज, हम अपने ब्रेन में कैसे ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन का फ्लो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए ब्रेन के लिए, तो उसके लिए प्राणायाम कुछ बताया है। आज जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है मुद्रा, योग मुद्रा। मुद्राएं भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमारा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल के टाइम में हम फेस करते हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा मेजर इशू है वो हमारा स्ट्रेस, तनाव, चिंता, एंजाइटी, इसकी प्रॉब्लम, या फिर इंसोम्निया की प्रॉब्लम, हमें नींद नहीं आने की बीमारी भी आजकल बहुत ज़्यादा है कि हम प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते हैं। दूसरी कि हम मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगते हैं। बहुत सारे जो कॉमन है, जो आपको पता भी नहीं, शायद आप 1 घंटे पहले जो आप काम करें वो भूल जाएंगे कि आप कौन सा काम कर रहे थे। अच्छा, आपको कहीं जाना था बट आप भूल गए कि आपको कहाँ जाना था। आप उस आदमी से मिले थे लेकिन उस आदमी का नाम याद नहीं है आपको। ये सब सारी जो चीज़ें हैं डे टू डे लाइफ में धीरे धीरे भूलने लगते हैं। इसका फैक्टर तो इसके बहुत सारे हैं, जेनेटिक फैक्टर भी हैं, आपका एज भी फैक्टर है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं कि आप इस पे वर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज कुछ मुद्राओं के बारे में हम बात करते हैं। मुद्राएं के जो मुद्रा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, ब्रेन की प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए। मेडिटेशन कह सकते हैं इसमें, मेडिटेशन, हम इन मुद्राओं के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा तनाव, चिंता से थोड़ा सा दूर रहिएगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेबिलिटी आप में आ जाएगी। तो जो सबसे पहली मुद्रा है जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए वो है हकिनी मुद्रा। हकिनी मुद्रा क्या है? सबसे पहले तो आप बैठ जाइए, या तो अगर आपको नी की प्रॉब्लम है तो आप चेयर पे बैठ जाइए, आप बेड पे बैठ जाइए, लेकिन आपका जो पोस्चर है वो सीधा होना चाहिए, आपका बैक का, क्योंकि अगर ये आप सीधे रहेंगे तो मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप। तो आपका पोस्चर जो है वो सीधा होना चाहिए, आपकी बैक जो है पूरी सीधी होनी चाहिए। आप इसको या तो नॉर्मल सुखासन, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। तो ये मुद्रा, जैसे मैं अभी नॉर्मल बैठी हूँ, तो चलिए मैं पद्मासन में अभी बैठकर करती हूँ इन मुद्राओं को। आप चाहें तो अगर पूर्ण पद्मासन नहीं कर पा रहे तो आप अर्ध पद्मासन कर सकते हैं। अर्ध पद्मासन क्या है? जस्ट एक पैर आपका नीचे रहेगा और ये जो है पैर ऊपर रहेगा और ये इसके नीचे, ये आपका अर्ध पद्मासन हो गया। तो आप इस अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। जो लोग, जिनको नी की प्रॉब्लम नहीं है वो आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हकिनी मुद्रा से। हकिनी मुद्रा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, मेमोरी पावर के लिए, आपके स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, चिंता, सब चीज़ से थोड़ा सा आपको आराम मिलता है। आपको इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दूर हो सकते हैं, डिप्रेशन से, चिंता से, तनाव से। आप काफ़ी काम माइंड आपका होगा, काम आप फील करेंगे, स्ट्रेस आप पर हावी नहीं होगी, क्योंकि वही है कि अगर आप पर स्ट्रेस हावी हो जाती हो तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं।
तो वो आप पर हावी नहीं होगी, आप उसको बेहतर तरीके से उसको हैंडल करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम हकनी मुद्रा में क्या करते हैं, जो हमारे सारे उंगलियां हैं, जो सारे फिंगर टिप्स हैं, एक दूसरे से अटैच करते हैं। सबसे पहले ये लिटिल फिंगर का इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये वाले फिंगर के टिप, सारे फिंगर्स के टिप जो है ऐसे इस तरीके से आप जोड़ देंगे। ये आपका हुआ हकिनी मुद्रा। आप चाहें तो जैसे आप प्रणाम की स्थिति में, नमस्ते की स्थिति में कर सकते हैं एंड फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हकिनी मुद्रा। ये हो गया आपका हकिनी मुद्रा। इसमें आप देखेंगे कि आपका सेंसेशन, ये सारे फिंगर्स टिप जो हैं, आप वाइब्रेशन, आपका सारा टच है और आप एक एनर्जी, एक कनेक्टेड एनर्जी फील करेंगे। तो आप थोड़ी देर क्या कर सकते हैं, इस मुद्रा में आप जस्ट ऐसे बैठ जाइए। अगर आप ऐसे बहुत देर तक नहीं रह पा रहे हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, अपने हाथों को ऐसे कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ऐसे रखिए। इस मुद्रा में आप ये थोड़ी देर अगर रहेंगे तो धीरे धीरे आप क्या कीजिए, आप फील करेंगे वाइब्रेशन। आप आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि मेडिटेशन अगर आप चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, या तो कोई आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, कोई मेडिटेशनल सॉन्ग प्ले कर लीजिए, कोई मेडिटेशनल म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर लीजिए, या फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ इस मुद्रा में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने ब्रीदिंग को जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। जस्ट ब्रीदिंग को, इनहेल एक्सहेल, नाक से ही जस्ट उसको ऑब्जर्व कीजिए कुछ देर ऐसे ही। कुछ सेकंड्स के लिए आप 1 मिनट 2 मिनट के लिए अगर आप करेंगे तो आप धीरे धीरे आप फील कीजिएगा, आप अपने फिंगर्स के टिप पे वाइब्रेशन आप फील कीजिएगा। तो बेहतर होगा अगर आप कोई मेडिटेशनल सॉन्ग आप प्ले कर देते हैं और उसको आप सुनते हुए जस्ट अपने मुद्रा में कुछ देर अपनी ब्रीदिंग पे ऑब्जर्व कीजिए। जस्ट इनहेल एक्सहेल, बस ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आंखें बंद कर लीजिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो आपके सांसों पर होगा। तो ये मुद्रा, ये हो गया आपका हकनी मुद्रा। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। हो सकता है आपको लगेगा कि जैसे ये तो कुछ भी नहीं है योगा का, बट ये सारे जो मुद्राएं हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन आप देखेंगे कि जो पहले के हमारे योगी हैं, मॉन्क है, वो सारे मेडिटेशन मुद्राओं में करते हैं। तो जो नेक्स्ट मुद्रा हम करेंगे वो है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में आपका क्या करेंगे कि आपका जो ये तर्जनी फिंगर है, ये इसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये आपका अंगूठा यानी थंब। तो इस तर्जनी उंगली के टिप को आप इस अंगूठे के टिप से आप ऐसे करेंगे, इस तरीके से आपका होगा। ये आपका हो गया ज्ञान मुद्रा। और इसको आप आकाश की तरफ ऐसे आपका होना चाहिए, जस्ट इस तरीके से। जो आपका पाम है वो अपवर्ड होना चाहिए ऐसे। तो ये आपका होगा ज्ञान मुद्रा। इसमें भी आप कुछ देर क्या कर सकते हैं, 4-5 मिनट या फिर 2 मिनट 3 मिनट भी आप आंखें बंद कर लीजिए, इस मुद्रा में बैठ जाइए और मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपनी ब्रीदिंग जो है, सांसों पे पूरा कंसंट्रेट कीजिए। आपका ब्रीद इन ब्रीद आउट, पूरी तरीके से आप अपनी सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए। या आप मेडिटेशन, आप कोई मेडिटेशनल सॉन्ग भी, मेडिटेशनल म्यूजिक लगाकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ देर जस्ट आप अपने साथ बस बिताइए इस मुद्रा में। आपको पूरा ध्यान जो है अपनी सांसों पे होना चाहिए, कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए। आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि इस वजह से आप पूरा जो ध्यान है आपका सांसों पर रहेगा। और आप देखेंगे इसका जो टिप का है ना, वाइब्रेशन बहुत इफेक्टिव होता है फिंगर का। इसे कहा ही जाता है ज्ञान मुद्रा। आपको ज्ञान की प्राप्ति, जो कहते हैं ना कि आपका बच्चों में अगर आप बहुत जल्दी भूलते हैं, कुछ चीज़ें आपको याद नहीं होती है, या फिर स्टूडेंट लोग जो पढ़ाई करते हैं उनको बहुत चीज़ें याद नहीं रहती है, तो उन लोगों के लिए भी ये सारे मुद्राएं या प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है करना। जो लोग विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, या फिर कहें तो विद्यार्थी तो हम सब है, इवन जॉब करने वाले को भी पढ़ाई करते रहने पड़ता है, तो उनको भी ये सारी मुद्राएं करनी चाहिए मेडिटेशन। तो आप इसमें भी आप 2 से लेकर 5 मिनट तक आप आराम से बैठ जाइए, पूरा सांसों पे ध्यान दीजिए। आपका इनहेल एक्सहेल पूरा कंसंट्रेट कीजिए।
मुद्रा में बैठकर अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप तनाव, चिंता से काफ़ी दूर रहेंगे, डिप्रेशन से काफ़ी दूर रहेंगे, स्ट्रेस से काफ़ी दूर रहेंगे, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। तो अपने मेमोरी पावर को बढ़ाइए। एंड जो हम नेक्स्ट करेंगे वो है ध्यान मुद्रा। पहले हमने किया था ज्ञान मुद्रा और अब जो हम करेंगे वो है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में क्या होता है कि सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे रखिए एंड उसके ऊपर अपने राइट हैंड पाम को ऐसे रखिए। एंड ये जो आपका है आप देखेंगे ऐसे, ये जो अंगूठा है ये आप दोनों का ये जो टिप जो पार्ट है वो आपका ऐसे टच होना चाहिए ऐसे। तो ये हो गया आपका ध्यान मुद्रा और ये अपने लाभ पे ऐसे करके रखिए। अधिकतर आप देखेंगे कहीं भी मॉन्क हो, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहीं पे आप देखेंगे तो वो ध्यान मुद्रा में वे बैठे रहते हैं। ध्यान मुद्रा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेंट्रेशन को, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है। आप कोई भी चीज़ काम करते हैं, अगर आपका मन बहुत ज़्यादा चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाएगा। तो आप ये मुद्रा में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप आंखें बंद कर लीजिए उसके बाद और अपनी सांसों पे पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट पे। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आप चाहें तो कोई भी मेडिटेशनल म्यूजिक लगा लीजिए किसी भी प्रकार का बस, और कुछ देर के लिए अपने साथ बस वक्त बिताइए। ये जो मुद्राएं हैं ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपका इसमें भी आपका तनाव, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाई बीपी, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपकी पावर, आपकी मेमोरी की पावर बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से होगी। आप चीज़ों को जब आप ज़्यादा भूलने लगते हैं, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी पे ये वर्क ज़्यादा अच्छे से करता है। कंसंट्रेशन आपका बढ़ाता है, आपका फोकस बढ़ाता है। आप अपने काम पे, हर चीज़ पे फोकस, तो आजकल हर काम पे फोकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो तो फोकस बढ़ाता है आपका। और इस तरीके से ये 3 मुद्राएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हकिनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ये तीनों जो है आपके ब्रेन के लिए बहुत ही बेस्ट है, बेस्ट कह। इन सारी मुद्राओं की प्रैक्टिस या फिर कोई भी प्राणायाम की प्रैक्टिस का सबसे जो बेस्ट टाइम है वो है आपका मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के टाइम में आप कीजिए, खाली पेट आपका खाली होना चाहिए, फ्रेश हो जाइए एंड पेट आपका खाली होना चाहिए। तो उस टाइम में आपका जो है सबसे ज़्यादा लाभकारी है। तो आप उस टाइम में मॉर्निंग में कीजिए, खाली पेट में कीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो इवनिंग के टाइम में कीजिए, लेकिन उसके 2-3 घंटे बाद ही खाइए या फिर दोपहर के खाने के 2-3 घंटे बाद ही कीजिए। तो आप इस टाइम में आप सुटेबल है आपके लिए। तो ये सारे जो मुद्राओं की प्रैक्टिस आप रेगुलरली कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप कुछ नहीं तो कम से कम 10-15 मिनट तो आप मेडिटेशन कर ही सकते हैं इन मुद्राओं के साथ में। तो आप ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके ब्रेन के लिए। तो अगर आप अपने ब्रेन के हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं तो इन मुद्राओं के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।